दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, जो कि मैं आपको बता दूं कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है गरीब और अमीर सभी जो है एक स्कूल में पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि कभी जो है अमीर व्यक्ति या अमीर व्यक्ति का लड़का वह जो है प्राइवेट स्कूलों के अलावा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े? ऐसा नहीं है। लोग यह देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति काफ़ी खराब है और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इसलिए जो है शिक्षा को जो है दो भागों में बांट करके रखा गया है। इसी पर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन इस पर एक्शन लिया है। उसने लेटर लिखा है सीएम योगी को और उसने कहा है कि इस पर हस्तक्षेप किया जाए। यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको जो है जो जिस तरीके से किताब कापियाँ और उसके बाद जो फीस है, खासकर सालाना जो रिन्यूअल फीस है, यानी आपने देखा है कि रीफीस जो है वार्षिक ली जाती है, इन पर कंट्रोल करने के लिए जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा? अभी आपने देखा था कि भारत के बगल नेपाल देश में जो है वहाँ पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। यह कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है वह नहीं चलेंगे, सरकारी स्कूल रहेंगे। सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था दी जाएगी उसी व्यवस्था के तहत चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे बच्चे जो है उसी में पढ़ेंगे। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अब वही रहें। यानी नेपाल के जो स्कूल है वह प्राइवेट सरकारी जो है एक तर्ज पर ही कार्य होगा। तो क्या उत्तर प्रदेश एवं भारत के जो अलग अलग राज्यों में जो भी प्राइवेट स्कूल हैं इन पर कुछ हो पाएगा? यानी प्राइवेट स्कूलों का कुछ होगा, आपको लगता है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से स्कूलों में लूट शुरू है, आपने देखा होगा कि इस समय जो है जो गरीब व्यक्ति है वह गरीब व्यक्ति के बस का बात नहीं है कि वह स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवा सके, क्योंकि स्कूल इतने हाईटेक हो चुके, इतने हाई फाई हो चुके हैं कि जिन पर जो है कि किताब खरीदना मुश्किल है। 70 रुपए की किताब को 700 रुपए में बेचा जा रहा है। और अगर वहीं फीस की बात कर ली जाए तो वहाँ तिमाही छमाही के नाम पर जो है वह 10 से 15,000 25,000 फीस जमा कराए जा रहे हैं। बच्चों की अगर एजुकेशन की स्थिति की बात करें तो एजुकेशन शून्य है, यानी एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आपको जो है कोचिंग करवाना पड़ रहा है। यानी कक्षा 1 से लेकर के उसके बाद 10 तक, खासकर 8 तक जो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए उस पर जो है जबरदस्त वसूली है। इसको लेकर के तमाम हाहाकार जो मचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आवाज़ उठाए तो उठाए कौन? क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए जो भी लोग हैं सबके जो है 2-2 4-4 6-6 स्कूल और कॉलेज हैं। अब ऐसे में जो है इसकी आवाज़ कौन उठाए? हम ये नहीं कहते हैं कि मौजूदा वक्त की सरकार जो है बीजेपी है, बीजेपी के ही ज़्यादा स्कूल कॉलेज हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, जो भी लोग हैं आजकल अगर राजनीति में आने पर मौका मिला और राजनीति में सब कुछ करने का मौका मिला तो सबसे पहले लोग सोचते हैं स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल खोल दो, कम से कम एक इनकम का स्रोत हो जाए। यानी लोग इसको शिक्षा को लूट का अड्डा यानी इनकम बना करके रखे हुए हैं। एक स्कूल कॉलेज हो जाएगा तो उसमें जबरदस्त 4-6 पोस्ट तो चली जाएगा। यानी उनको लगता है कि स्कूल अगर कॉलेज बन जाएगा तो पूरा सिस्टम जो है वो सुधर जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आवाज़ जब यह कौन उठाए तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज का इलाहाबाद जो नाम बदला हुआ है अब, तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है लेटर में जो है लिखा है और लिख करके सीएम योगी को जो है इस बात के लिए उन्होंने ध्यान आकृष्ट करवाने का जो है इशारा किया है कि एक बार जो है उत्तर प्रदेश की जो महंगी शिक्षा है इसके बारे में जो है वह कुछ करें। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो ये शिक्षा है एक बार फिर सुधर पाएगी? यानी जो अमीर आदमी है, अमीर तो चलिए उनके पास तो पैसे हैं, वह तो महंगे महंगे कॉलेज और स्कूलों में एडमिशन करवा लेंगे, लेकिन क्या गरीब जो व्यक्ति है क्या उसको शिक्षा मिल पाएगी? दोस्तों आपने देखा था कि शिक्षा जो है यह एक ऐसा एक तरीके से तोहफा है, आप समझिएगा कि वह गरीब और अमीर दोनों को जो है एक समान होना चाहिए। आदमी कहता है ना कि नागरिकता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लेकिन क्या ऐसा है? शिक्षा का अधिकार क्या एक दोनों को, गरीब अमीर को बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। अमीरों के लिए जो है तो बड़े बड़े कॉलेज और ये सब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गार्जियंस जो है वो चाहे कुछ भी कमाता हो, लेकिन उसको ये लगता है कि लड़के बच्चे जो है वह अच्छी शिक्षा पाएं। और अच्छी शिक्षा पाने के लिए अब जो घर के गार्जियन है वह कुछ भी करने को तैयार है। लोग जो है ज़मीन बेच रहे हैं, लोग मकान बेच रहे हैं, लोग जो है वह किसी भी तरीके से करके कर्ज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि क्या ये जो महंगी महंगी चमचमाती बिल्डिंग है, चमचमाती स्कूल हैं, इनके पढ़े लिखे बच्चे क्या हो रहे हैं? आपने कभी देखा है कि इनके लड़के जो है यूपीएससी टॉप कर रहे हैं, पीसीएस टॉप कर रहे हैं या क्या हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
पढ़ने वाले जो लड़के हैं वह सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल है, उनको यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, उनका हो जाएगा। लेकिन नहीं पढ़ने वाले हैं तो चाहे जितना भी पैसा आप खर्च करें उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खासकर जो हमारा आजकल का जो युवा वर्ग है और जो आजकल का जो समाज वर्ग है, वह यही सोचता है कि महंगी शिक्षा जो है केवल चमचमाती बिल्डिंग में ही मिलेगी। देखिए, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इस जो है लेटर के माध्यम से उसने जो है सीएम योगी का ध्यान आकृष्ट करवाया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, यानी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, तो एक बार इन रीएडमिशन और किताबों को लेकर के, कापियों को लेकर के, उसके बाद फीस को लेकर के, यानी हर साल यह लोग फीस जबरदस्त बढ़ा दे रहे हैं, रीएडमिशन का भी बढ़ा दे रहे हैं, फीस भी हर वर्ष बढ़ रही है, कापी किताब के जो सिलेबस है हर वर्ष चेंज कर रहे हैं, यानी कापी किताब भी स्कूल से ही लेना है, यानी सब कुछ स्कूल से ही करना है, और बसों का पैसा तो भी स्कूल से है, और शिक्षा के मात्र पर यानी केवल जो है लूट और डकैती हो रही है। इस पर जो है योगी आदित्यनाथ क्या इस मामले को संज्ञान लेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ जो है नेपाल जैसा ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं? क्योंकि यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ की जो शिक्षा व्यवस्था है वह धीरे धीरे करके जो है एक और जो है किनारे ऐसे छोर पे जा रही है कि शायद है कि वहां से निकलना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो अगर योगी आदित्यनाथ इस मामले में अगर हस्तक्षेप करते हैं तो एक बार प्राइवेट या निजी स्कूलों के लिए जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अगर फैसला कोई लिया कि फीस को लेकर के या कापी किताबों को लेकर के या प्राइवेट स्कूलों को लेकर के अगर उन्होंने कोई भी फैसला लिया तो आप यह समझ लीजिए कि निजी स्कूलों के लिए जो है वह एक मुसीबत का पहाड़ उनके सामने खड़ा होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैसेज करें। नमस्कार।